हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल भी अच्छे तरीके से आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम नहीं आता है। देखिए आता तो है, लेकिन वे भूल जाते हैं, कन्फ्यूज ये हो जाते हैं कि किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा, बस इतनी सी कन्फ्यूजन होती है। तो आप ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है कि ये क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में चलेगा। आरोही क्रम का मतलब होता है कि ये जो है बढ़ते हुए क्रम में चलेगा। ओके, आरोही क्रम का मतलब कि बढ़ते हुए क्रम का चलेगा, और अवरोही क्रम का मतलब है कि घटते हुए। बस इतना सा इसमें अंतर है, घटते हुए क्रम में। यानी कि जो हमको संख्या दी रहेगी उसको हम बढ़ते और घटते हुए क्रम में लिखने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे 7, 5, 3, 6, 9 ये अलग अलग हैं, और 8, 8, 12, 11, 13, फिर इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे 6 ले लें। बस चलिए, अब इसी को ही हम आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सिखाने वाले हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले डाल लीजिए आरोही क्रम। आरोही क्रम। अब देखिए बच्चों, हमने आपको बताया कि आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम, यानी कि पहले आप छोटे रहेंगे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ओके, यानी कि सबसे पहले छोटी गिनती लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखते हुए चलेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आपको सबसे छोटी संख्या यहाँ पे दिख रही है 3। 3 ही सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। अब 3 से बड़ा खोजिए, क्योंकि आप छोटे हैं, अब धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, तो 3 से बड़ा क्या है, जस्ट बड़ा। तो 3 के बाद बड़ा यहाँ पे सिर्फ आपको 5 दिख रहा है, तो 5 हो जाएगा। देखिए, आप थोड़ा सा बढ़ गए। अब इससे बड़ा खोजिए, इससे जस्ट बड़ा। तो यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे है, और यहाँ पे भी 6, मतलब 6 6 2 बार है, तो 6 हो गया, फिर 6 हो गया। चलिए, 6 के बाद देखिए 7 हो गया, 7 से बड़ा, 7 के बाद 8 हो गया, 8 से बड़ा 9 हो गया, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा यहाँ पे आपको 11 दिख रहा है, 11 हो गया। अब 11 से बड़ा, देखिए आप बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, 12 हो गया, 12 से बड़ा 13 लास्ट में। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका आरोही क्रम हो गया, यानी कि आप छोटे थे, फिर आप बढ़ते हुए बड़ा हो गए, 13 तक चले गए। चलिए, अब आगे देखिए, इसी को ही हम लिखेंगे अवरोही क्रम में, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको क्या कहना है। ओके, तब मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसे बना के कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। चलिए, तो देखिए, अब हमको अवरोही क्रम इसका बनाना है ना, इस वाले का। तो क्या होता है, घटते हुए क्रम में, यानी कि पहले आप बड़े रहे होंगे, फिर आप उसको घटे आएंगे, यानी कि आप सबसे बड़ा लिखेंगे, तब घटते हुए ऐसे चले जाएंगे। तो सिंपल सा है, आपने अभी तक क्या लिखा था, छोटे से बड़ा लिखा था, आप इसी का उल्टा कर देंगे, बड़ा से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 13, 12, 11, यानी कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, छोटा लिखते हुए चले जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। ओके, समझ में आया? चलिए, एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे और देख लीजिए। जैसे हमने ले लिया 8, 15, 6, 3, इसके बाद आप ले लें 5, 7, 9, इसके बाद आप ले लें यहाँ पे 18। अब क्या करना है, इसको हमको अवरोही क्रम में लिखना है, क्योंकि आरोही क्रम तो आप लिखना जान गए, छोटे से बड़ा लिखेंगे। अब आपको अवरोही क्रम यहाँ पे और हम सिखा देते हैं। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि आप घटते हुए क्रम में चलेंगे, यानी कि सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। तो इसमें खोजिए सबसे बड़ा क्या है, 18, तो 18 हो गया। अब इससे छोटा, बड़ा के बाद छोटा, तो 18 से आपको जस्ट छोटा क्या दिख रहा है, 15, 15 हो गया। 15 के बाद उससे छोटा 9, 9 के बाद 8,
8 के बाद 7, 7 के बाद 6, ये तो गिनती हो गई यार। अब फिर देखिए 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, 5 के बाद 3 था ना, बस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में। तो आई होप बच्चों आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम अच्छे तरीके से आ चुका होगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।